दौसा में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष हुआ। धारदार हथियारों से एक दूसरे पर हमला किया गया, जिसमें 11 लोग घायल हो गए। दौसा के जिला अस्पताल में भर्ती ये सभी 11 लोग जमीन के लिए हुई जंग में जख्मी हुए हैं और इस वक्त दर्द से कराह रहे हैं। अस्पताल में भर्ती ये सभी लोग दौसा के ही गांगलियावास के रहने वाले हैं, जहां जमीनी विवाद में दो पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। उसी खूनी झड़प में 11 लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस ने इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है। इनके यहाँ पे पूर्व में कोई ज़मीन का विवाद है, उसमें होकर आपसे परिवार का ही है, दोनों परिवार हैं, इनमें आपस में झगड़ा हुआ है और करीब 11 लोग बता रहे हैं। हाँ, इनको एडमिट है, हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। भरतपुर के कामा थाना क्षेत्र के गांव इंद्रौली में दीवार निर्माण को लेकर दो पक्ष भिड़ गए। जमकर लाठी भाटा और पथराव हुआ। दीवार निर्माण को लेकर ये दूसरी बार खूनी संघर्ष हुआ है, जिसमें 1 दर्जन लोग घायल हो गए। कामा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत करवाया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। दीवार हमारी ये जबरदस्ती दीवार चल रहे 5-7 दिन पहले भी थे। मैंने कि भैया कोई बात ना है, तुम्हारा दीवार चल लो। ये तो साहब मौस खींच ली और टाल फटका रहे हैं और दोबारा हम भी जबरदस्ती चलेंगे। दीवार मेरी, मैंने पहले जगह प्लॉट यहाँ पे ली, पहले मकान बनाया मैंने और दोबारा इनने मेरे पे पटाव रख लियो। जब मैंने मरने कोई वाला तो अब तो दीवार चल ले ना, मैं तो यहीं पर रखूँगा। इस साल भी दीवार से मकान मतलब मेरे भाई ने लीनो और एक दूसरे से लीनो, मतलब दूसरे परिवार वाले ने तो नीचली मंजिल बन के तैयार है दोनों जमीन की। दूसरी मंजिल पर चालू हुए मेरे बड़ो भाई वहाँ मतलब मंजिल बना दूसरी है। आज सुबह थाने पर सूचना मिली कि गांव इंद्रौली में आपस में माली समुदाय में झगड़ा हो रहा है। इस सूचना पर मौके पर अपने SHO साहब मेजाब था कि इंद्रौली पहुंचे। इंद्रौली से घायलों को अभी हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। SHO साहब मौके पर अभी घटनास्थल पर ही हैं। चित्तौड़गढ़ में सांवलिया जी कोर्ट के बाहर एक अधिवक्ता के साथ मारपीट के विरोध में प्रदर्शन किया गया। कलेक्ट्रेट चौराहे पर संयुक्त अधिवक्ता महासंघ ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। चित्तौड़गढ़ के मंडसिया स्थित सांवलिया जी के कोर्ट के बाहर नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे ये लोग अधिवक्ता महासंघ के सदस्य हैं। दरअसल 26 मार्च को बानसेन के रहने वाले वकील उमेश आगाल के साथ लूट और मारपीट की वारदात हुई थी। इस मारपीट के दौरान उमेश आगाल गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं और इस वक्त उदयपुर के अस्पताल में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि 2 गाड़ियों में भरकर आए बदमाशों ने उनके साथ मारपीट की थी। इसी वारदात से नाराज वकीलों ने प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर इस मामले की जांच की मांग की है। अधिवक्ता उमेश जी आगार के साथ सांवलिया जी न्यायिक परिसर में जब उसके बाहर ही कुछ आपराधिक तत्वों ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया और लूट के आशय से हमला किया और गंभीर रूप से मारपीट की है। इस मामले में जहां तक देखा जाए अपराधी वैष्णव समाज से आ रहे हैं और चूंकि उनको चित्तौड़गढ़ अस्पताल में भी भर्ती कराया तो उनके साथ पक्षपात का रवैया वहां पर अस्पताल में हो रहा था। फायदा पहुंचाने की नीयत से जानबूझकर जिसके हाथ में फ्रैक्चर है और रीढ़ की हड्डी में गैप आ गया, उस व्यक्ति की एक्सरे रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं बताते हुए फ्रैक्चर नहीं बताने का प्रयास किया गया। कोटा के MBS अस्पताल में एक व्यक्ति की मौत पर हंगामा हो गया। परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल काटा। सूचना पर नयापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों से समझाइश की, लेकिन परिजन डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई पर अड़े रहे। मृतक के परिजनों का आरोप है कि अज्ञात विषाक्त पदार्थ खाने से व्यक्ति को बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया था, लेकिन हद तो तब हो गई जब बार बार गुहार लगाने के बाद भी डॉक्टर अपने रूम से बाहर नहीं आए और मरीज ने दम तोड़ दिया। फिलहाल लाखेरी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जब हम इनको यहाँ से लाए लाखेरी से, इनको अस्पताल में दिखाया, काफरेन भी इनको नहीं झेला। जब इनको है ना इमरजेंसी में यहाँ रेफर किया कोटा के लिए, तो जैसे हम लेकर आए बिल्कुल सही थे।
होश में थे, मतलब कि थोड़ा बेहोश हालत में, मतलब, और ये सांसें चल रही थी इनकी। डॉक्टर साहब के रूम में गए इमरजेंसी में, जब डॉक्टर साहब को बोला हमने 4 बार कि डॉक्टर साहब चल जाइए चल जाइए चल जाइए, एक बार चेक कर लीजिए, तो डॉक्टर 4 बार अंदर आके बाहर गया, पर एक बार भी चेक नहीं किया इन्होंने कि मरीज की हालत क्या है। 15 से 20 मिनट इन्होंने बेकार कर दिए और आज इसकी डेथ हो गई। इसका कारण MBS अस्पताल के इमरजेंसी के डॉक्टर हैं। जोधपुर के MDM अस्पताल में विदेशी युवती ने खाने को लेकर जमकर हंगामा किया। विदेशी युवती को कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। पुलिस ने युवती को जेल भेज दिया है। दरअसल युवती ने अस्पताल में फास्ट फूड की मांग की थी। फास्ट फूड ना मिलने से युवती ने वार्ड बॉय पर खाना फेंक दिया। जैसलमेर के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर का असर हुआ है और यहां की अनाज मंडी में 1 महीने से गुल बिजली अब लौट आई है। अनाज मंडी के अधिकारियों ने न्यूज़ 18 राजस्थान पर खबर दिखाए जाने के बाद आनन फानन में बिजली का बिल जमा करवा दिया। न्यूज़ 18 की खबर का दमदार असर। अनाज मंडी में वापस लगा ट्रांसफार्मर। इधर खबर चली, उधर असर हुआ। ट्रांसफार्मर आया, रोशनी लाया। चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपको। आपके चैनल से खबर चली और इससे हमारी लाइट मिल गई है, इसलिए आपके चैनल का धन्यवाद। इसे कहते हैं खबर का असली असर। जिस मंडी में बिल को लेकर बत्ती गुल हो चुकी थी, उस मंडी में एक बार फिर लाइट ऑन हो गई है। यही वो ट्रांसफार्मर है जिसे बिल की वसूली के लिए बिजली विभाग उखाड़ कर ले गया था। लेकिन जब न्यूज़ 18 को अंधेरे में मंडी की खबर लगी तो अपनी जिम्मेदारी निभाई, अधिकारियों तक ट्रांसफार्मर ले जाने की बात पहुंचाई। जिम्मेदार भी नींद से जागे, तुरंत एक्शन में आए, खबर का असर हुआ और ट्रांसफार्मर वापस अनाज मंडी में लौट आया। अब मंडी के व्यापारी इस पहल पर चैनल को धन्यवाद देते नहीं थक रहे। हमारे यहाँ लाइट आ गई है और रात को ट्रांसफार्मर लग गया है और पिछले 1 महीने से लाइट नहीं थी। आपके चैनल पर हमारा प्रशासन, आपने न्यूज़ चलाई और प्रशासन हरकत में आया और हमारी लाइट की रात व्यवस्था हो गई। इस मंडी में 1 महीने से बत्ती गुल थी, लेकिन न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद अनाज मंडी के अधिकारी हरकत में आए, आनन फानन में बिजली का बिल जमा करवाया और भुगतान होते ही डिस्कॉम कर्मियों ने ट्रांसफार्मर वाली टेंशन दूर कर दी। मंडी मोहनगढ़ मंडी में से 1-1.5 महीने से लाइट के परेशानी जूझ रहे थे और आपके चैनल के माध्यम से खबर पहुंची तो हमारे को कल लाइट मिल गई। और अब बात बदलते मौसम के मिजाज की, गर्मी के तीखे तेवरों की। अजमेर में तापमान 40 डिग्री के करीब चल रहा है और दोपहर होने के साथ ही सड़कें यहां सूनी नजर आने लगती है। पूरी मरुधरा की तरह अजमेर का भी कमोबेश यही हाल है। होली के बाद अचानक से बड़े तापमान से लोगों ने भी अब बचने का जतन शुरू कर दिया है। बहुत ज़रूरी होने पर ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और शीतल पेय पदार्थों के जरिए गर्मी से बचने के जतन करते दिखाई दे रहे हैं। अजमेर में क्या है गर्मी के तेवर, बता रहे हैं संवाददाता अभिजीत दवे। शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही अजमेर में गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं और आज 31 मार्च का दिन जो अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है वो करीब 40 डिग्री के पार जाता नजर आ रहा है। 39 डिग्री अधिकतम तापमान जो है वो अभी तक का रिकॉर्ड किया गया है। और अब तो दोपहर की वक्त की जो सड़कें हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, सड़कों पर जो है यातायात बिल्कुल ना के बराबर रहने लग गया है। बामुश्किल जो है वाहन जरूरत होने पर ही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और इस गर्मी से जो है काफ़ी परेशान हो रहे हैं। तापमान लगातार बढ़ोतरी है, बाहर जाता है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो गर्मी से, किस तरह की गर्मी पड़ रही है? सर टेम्परेचर तो बढ़ता ही जा रहा है और अब आप देख लीजिए गर्मी के अंदर लोग बागों को रोड के ऊपर कहीं प्याऊ वगैरह की व्यवस्था हो जाए कर जाए। हमारे अजमेर के अंदर अभी एविलेटेड का काम चल रहा है तो धूल मट्टी और सड़क की रिपेयर, ये सारी चीज़ें भी गर्मी से ताल्लुक़ रखती है। तो प्रशासन से भी गुहार करते हैं आपके माध्यम से
कि अगर इनको रिपेयर करके टाइम से करें तो गर्मी से लोगों को निजात मिलेगी सर। देखिए, गर्मी से निजात के लिए लोग जो है यहाँ पर कई तरह के जतन करते नजर आ रहे हैं। तापमान में लगातार बढ़ोतरी जो हो रही है, इसके चलते लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और चूंकि अप्रैल का पूरा महीना अभी आना बाकी है और जिस तरीके से तेवर जो गर्मी के अभी देखने को मिले हैं, लोग जो है शीतल पेय पदार्थों के जरिए जो है अपनी गर्मी से बचने के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस गर्मी के चलते कई तरह की दिक्कतें और परेशानी का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो इस गर्मी से बचने के प्रयास कर रहे हैं। किस तरह का तापमान है और क्या बचाव कर रहे हैं? सर, गर्मी पूरे परवान पे चढ़ चुकी है। होली के बाद से ही गर्मी इस प्रकार की पड़ रही है कि व्यक्ति को पेय पदार्थों का सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन ये पेय पदार्थ भी कम पड़ते नज़र आ रहे हैं। और आज स्थिति ये, कल से जिस प्रकार से धूल चल रही थी तो वातावरण के अंदर भी एक गर्मी और आँखों के अंदर जलन और तपन सी महसूस हो रही है। ऐसे के अंदर गन्ने का जूस और छाछ, लस्सी, इस प्रकार के पेय पदार्थ लोग पी रहे हैं, लेकिन उससे भी प्रॉपर राहत नहीं मिल पा रही है। तो देखिए, गर्मी से जतन के कई तरह के प्रयास जो हैं वो लोगों की ओर से किए जा रहे हैं और हर वर्ग जो है इस गर्मी से मार खा रहा है। चाहे वो रिक्शा चालक हो, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वो अपने प्रयास कर रहा है बचन के। लेकिन कुल मिलाकर जो है गर्मी का तेवर जो है सूर्य भगवान हैं, उनके तीखे तेवर लगातार जारी हैं और अगले कुछ दिनों में राहत की उम्मीद नहीं है। तापमान में बढ़ोतरी ही की उम्मीद ही की जा सकती है। हालांकि अजमेर में 2 दिन पहले धूल भरी आंधी के बाद से जो है मौसम में और ज़्यादा गर्माहट फैल गई है। इसके चलते जो है डॉक्टरों ने भी विशेष सलाह दी है गर्मी से बचाव के लिए। घर से भूखे पेट नहीं निकलना है, लगातार पानी पीते रहना है। ये तमाम तरह के ऐसे बचाव हैं जो इस तेज़ गर्मी में गर्मी की तपन से आपको बचा सकते हैं और गर्मी का जो तेवर है वो अगले कुछ महीनों में और ज़्यादा बढ़ेगा। अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। कोटा में भी गर्मी के तल्ख तेवर दिखने शुरू हो गए हैं। तापमान में हो रही लगातार बढ़ोतरी और लू के थपेड़ों से जनजीवन खासा प्रभावित होने लगा है। भीषण गर्मी के चलते लोग घरों से बाहर निकलने में पूरी एहतियात बरत रहे हैं। क्या है गर्मी का हाल, बता रहे हैं संवाददाता शाकिर अली। में भी गर्मी का कहर शुरू हो गया है। गर्मी ने तल्ख तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी होती चली जा रही है और यही वजह है कि लोग जो है घरों से जब बाहर निकल रहे हैं तो पूरी एहतियात के साथ बाहर निकल रहे हैं। तेज लू के थपेड़े जो मई के महीने में गर्मी का एहसास होता था वो मार्च के महीने में ही यहाँ पर नज़र आ रहा है। तापमान की बात करें तो कल भी 42 के करीब तापमान कोटा में चला गया था और जो लू है, जो गर्म हवा है, वो लगातार जारी है। जिस तरह से एहतियात लोग बरत रहे हैं, घरों से बाहर निकलने से पहले कोशिश ये की जा रही है कि भीषण गर्मी में घरों से बाहर ना निकले। तो दोपहर के वक्त में बाज़ारों में भी जो है हलचल कम है। कई सारे लोग जो बाहर निकल रहे हैं ज़रूरी कामों से ही बाहर निकल रहे हैं। कोरोना का भी कहर लगातार जारी है। इस बीच जिस तरह से शीतल पे है वो वहाँ पे जो लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है, लोग जो है शीतल पेयजल का सहारा लेने लगे हैं। ठंडे पेय पदार्थ पी करके जो है गर्मी से निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बात करने की भी कोशिश करता हूं, मेरे साथ मौजूद हैं कुछ लोग। जी, गर्मी बहुत ज़्यादा शुरू हो गई इस बार। गर्मी ऐसी इतनी जल्दी गर्मी आ गई है, जैसे मई जून में गर्मी होती थी, इस बार बहुत ही ज़्यादा जल्दी आ गई है। जबकि आप पिछले साल देखो तो मार्च में अभी तक सर्दी बनी हुई थी, मतलब आप मार्च निकला ही है, अभी पूरा गया भी नहीं है। और गर्मी का कहर इतना है कि सुबह से ही मतलब 8 बजे से गर्मी चालू हो जाती है और फिर धूप में घूमना, काम करना मुश्किल होता है। मतलब लग रहा है कि मई जून तक तो पता नहीं क्या आग ही बरसेगी धरती पर, बहुत ज़्यादा। तो जो गर्मी है उसका कहर वो लगातार जारी है और जो लोग बता रहे हैं कि मुश्किल हो रहा है घरों से बाहर निकलना, अपने कामकाज को निपटाना। तेज़ हवाएं भी जो है लगातार जो है हड़ौती में भी जारी है और मौसम विभाग ने जो है कोटा को भी जो है येलो जोन में शामिल किया है। जिस तरह से मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है उसके मुताबिक ये इस तरह की गर्मी जो है वो फ़िलहाल बरकरार रहेगी। लोग एहतियात बरत जरूर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की गर्मी शुरू हुई है उससे जो है समय से पहले ही घरों के कूलर जो है लोगों ने शुरू कर दिए हैं। एसी जो है दफ्तरों में और घरों में लोगों ने उसका सहारा लेना, गर्मी से निजात पाने के लिए शुरू कर दिया है। और गर्मी जिस तरह से अपना कहर बरपा रही है उससे लगता यही है कि आने वाले दिनों में ये भीषण गर्मी और ज़्यादा जनजीवन को प्रभावित करेगी। शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। जयपुर में भी गर्मी के तल्ख तेवर दिखाई दे रहे हैं। मार्च में ही मई का एहसास होने लगा है। गर्मी ने दस्तक दे दी है। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पारे में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। न सिर्फ दिन के बल्कि रात के तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है और आलम यह है कि अधिकांश हिस्सों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। राजधानी जयपुर में सुबह होने के साथ ही
लोगों को दोपहर का एहसास हो रहा है और दोपहर में गर्मी और ज्यादा परेशान कर रही है। यही कारण है कि अब लोग जो है वो शीतल पेय पीने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी से किसी तरह से बचाव की कोशिशें जो है वो लगातार यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की भी कोशिश करते हैं। भाई साहब, गर्मी कितनी परेशान कर रही है? गर्मी तो बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, क्या करें? फिर क्या, कैसे बचाव कर रहे हो? बचाव के लिए हमारे पास उपाय है क्या? सड़क पे रहते हैं हम तो, उपाय नहीं है हमारे पास। तो अब एसी वगैरह सब पूंजीपतियों तक सीमित हो गए। तो ये लोग हैं जो है वो गर्मी से परेशान है और यही कारण है कि ये जूस पीकर जो है वो गर्मी से कुछ राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मौसम विभाग का साफ कहना है कि प्रदेश में अब गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। आने वाले कुछ दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी का दौर देखने को मिलेगा। लेकिन पिछले 2 दिनों से जिस प्रकार की धूलभरी आंधी जो है वो प्रदेश के कई हिस्सों में देखने को मिली थी, जिसके बाद तापमान में मामूली गिरावट जरूर हुई है, लेकिन गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। और यही कारण है कि अधिकांश हिस्सों में पारा जो है वो सामान्य से भी ज्यादा बना हुआ है। ऐसे में अब जो है वो गर्मी की शुरुआत विधिवत रूप से हो चुकी है और अगले 2 महीने तेज गर्मी लोगों को परेशान करने वाली है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। वहीं जोधपुर में गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल करना शुरू कर दिया है। सुबह से ही सूर्यदेव अपनी तपिश बढ़ाने लगते हैं। गर्मी से बढ़ती परेशानी का जायजा लिया संवाददाता ललित ने। राजस्थान में लगातार पारा बढ़ता जा रहा है। इसके चलते सुबह 12 बजे ही सड़कें सुनसान होने लगी हैं। ये रेजिडेंसी रोड इलाका है, जहाँ देख सकते हैं तमाम रोड सुनी जा रही है। लेकिन जो पुलिस की महिला है, शक्ति टीम है, वो लगातार डटी हुई हैं। धूप से बचाव के तमाम उपाय कर रखे हैं। लेकिन जहाँ तक जोधपुर संभाग की बात करूँ, बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पारा 43 तक पहुँच चुका है और वहाँ पे अब कहीं ना कहीं गर्मी का असर है। मार्च में ही मई जून जैसे गर्मी का एहसास हो रहा है और ये सुनसान सड़क आपको इस बात का एहसास दिला रही है कि वास्तव में जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, सड़कें थोड़ी सुनसान नजर आने लगी है। बात करते हैं महिला शक्ति टीम से कि आखिर किस तरह ये गर्मी का बचाव करते हैं और किस तरह ड्यूटी कर रहे हैं। गर्मी से हम बांधते हैं चेहरा वगैरह, ग्लव्स पहनते हैं, नींबू पानी साथ में लेके आते हैं। ड्यूटी तो कानून व्यवस्था की ड्यूटी दे रखी है हमको। पेट्रोलिंग करते हैं स्कूल के बाहर, कॉलेजों के बाहर। तो ये महिला शक्ति टीम है जो कॉलेज के बाहर छात्राओं की सुरक्षा में तैनात रहती हैं, पेट्रोलिंग करती हैं और ऐसे में इस गर्मी में भी ये डटी हुई हैं। बहरहाल जोधपुर की बात करूं तो जोधपुर संभाग में अब तक 39 डिग्री पारा पहुंच चुका है। फलोदी सबसे गर्म है, यहाँ 43 डिग्री पारा पहुंच चुका है और बाड़मेर जैसलमेर सबसे गर्म इलाके हैं। तो पश्चिमी राजस्थान में पारा लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में लोग अब घरों से निकलने से कहीं ना कहीं बचाव कर रहे हैं। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। और अब बात टोंक के सेंट्रल जेल के कैदियों की। 17 कैदियों के लिए मंगलवार यानी राजस्थान दिवस का दिन खुशियां लेकर आया है, क्योंकि आजीवन कारावास की सजा काट रहे 13 कैदियों समेत 17 कैदियों को हमेशा के लिए रिहा कर दिया गया है। उनके अच्छे चाल चलन के चलते जुर्माना वसूल कर उनको रिहा किया गया। इस अवसर पर रिहा हो रहे कैदियों को माला पहनाकर तिलक लगाया गया और आगामी जीवन में अच्छा नागरिक बनने की नसीहत भी दी गई। वहीं उनसे अपेक्षा भी की गई। नहीं, कोई मेरे को परेशानी नहीं आई, पर यह फालतू की सजा काटी मैंने। जो दुश्मन ने मेरे को फंसाया था, मैं रिहाई काट यहाँ से अच्छा हुआ कि मेरा यहाँ रिहाई होगी। नहीं, इसकी तो उम्मीद नहीं थी। उम्मीद के खिलाफ रिहाई हो रही। खुश हैं कि अपना इससे छुट्टी मिल गई। 302 में हो साहब, सब कुछ सही है। आज रिहा हो रहा हूँ साहब। धन्यवाद डीजी साहब का और हमारे सुप्रीडेंट साहब का। बहुत अच्छे से आज सब रिहाई हो रही है राजस्थान दिवस पे। बहुत बढ़िया लग रहा है साहब। राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान दिवस पर 30 मार्च को आज बंदियों को शेष सजा माफ कर समय पूर्व रिहा किया गया है। इस रिहाई के अंदर श्रीमान राजीव दासोद साहब डीजी साहब का अहम रोल है। श्रीमान आईजी साहब विक्रम सिंह जी का अहम रोल है। सरकार के समक्ष उन्होंने प्रस्ताव रखा कि इस तरह से बंदी हैं जिनको विशेष दिवस पर विशेष लाभ देकर रिहा किया जाए तो अच्छा रहेगा।